तो श्री जगन्नाथ भगवान की एक बहुत ही दिव्य मधुर कथा है भक्त बाबा श्री माधव दास जी की। एक बार श्री जगन्नाथ भगवान के मन में एक कौतुक जो है करने की अभिलाषा हुआ, तो राजा के बगीचे में कटहल का फल लगा था। कटहल जानते हैं आप सब? कटहल जानते हैं? कटहल बहुत बड़ा बड़ा फल लगता है, उसका साग भी होता है और पका हुआ भी जो है सुंदर, पाने में खूब सुंदर आनंद आता है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को लीला करवे की मन में कुछ जिज्ञासा हुआ और बाबा श्री माधव दास जी महाराज जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। तो जगन्नाथ भगवान की आज्ञा हुआ। भगवान ने कहा, माधव दास जी महाराज आज जो है चोरी करवे की इच्छा दे दी। और बाबा माधव दास जी ने कहा, जो भगवान आप जो है जगत के नाथ हैं, चोरी करवे का शोभा दे। वो तो वृंदावन बिहारी होए तो फिर लूट लूट के माखन खावे हैं। तो बाबा श्री माधव दास जी को भगवान ने कहा, देखो आज ब्रज की याद आ रही हो, क्योंकि बचपन से ब्रज में रहे और ब्रज की लीला आज सुरन में हो रहा है, तो आज कुछ चोरी करके खाए में कुछ आनंद अलग आ रहा है। क्यों गुसाई जी? ऐसे ही बात है। तो बाबा श्री माधव दास जी ने कहा, भगवान हम तो कभी चोरी किए ही ना, करनो ही नहीं जाने। बोले कोई बात नहीं, बगल में राजा का बगीची है और राजा को यदि हमें प्रसाद कटहल पवाने का होता तो पहले ले आते, परंतु आज चोरी करके खाना है। महाराज अर्धरात्रि का समय हुआ और श्री जगन्नाथ महाप्रभु और बाबा श्री माधव दास जी महाराज दोनों राजा के बगीची में गए हैं। तो महाराज चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, इतने ऊंचे ऊंचे दीवार है, कैसे जाएं, अंदर प्रवेश कैसे करें? तो बाबा माधव दास जी को बोले, आप झुक जाओ, आपके ऊपर हम विराजेंगे। फिर उसके ऊपर में दीवार पर चढ़ करके दीवार पर हम खड़े हो जाएंगे, आपको फिर अपने हाथ से ऊपर कर लेंगे। ऐसो ही किए और बाबा श्री माधव दास जी महाराज को पहले तो जगन्नाथ जी ऊपर गए, दीवार पर खड़े हुए। जगन्नाथ भगवान ने बाबा श्री माधव दास जी का हाथ पकड़ा और फिर ऊपर गया और फिर इसी पद्धति से पहले माधव दास जी को उतारे और फिर जगन्नाथ जी जो है नीचे आए हैं, बगीचे में आए हैं और बगीचे में आकर के कटहल का पेड़ देखा है और बाबा श्री माधव दास जी से कहा, माधव दास जी आप ऊपर चढ़ो।
बाबा माधव दास जी को अब चढ़वे ही नहीं आवे कटहल पे, कभी चढ़े ही नहीं, कभी जोड़ी की नहीं। अब क्या करें, बड़ी समस्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बाबा श्री माधव दास जी महाराज ने आज जगन्नाथ महाप्रभु के संग जो है कटहल चोरी के लिए राजा के बगीचे में प्रवेश हुए हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको धक्का दे करके, पीछे से धक्का दे करके कटहल के पेड़ पर चढ़ाया है और चढ़ा करके कहा, बाबा पके हुए फल तोड़ना। अब पके हुए कटहल जो है तोड़ना बड़े रिस्क का काम है। क्यों? क्योंकि पका हुआ कटहल गिर जाते हैं जल्दी। अब बाबा माधव दास जी तो कभी चोरी की नहीं। एक कच्चा कटहल का पेड़ फल जो है वो टूट करके गिर गया पैर से, धोखे से। अब धोखे से जैसे ही गिरा तो बगीचे में रक्षक थे। रक्षक ने कहा, लगता है आज कोई चोर घुस आया है, आज लगता है बगीचे में कोई चोर घुस आया है। अब बाबा माधव दास जी तो ऊपर बैठे। अब जैसे ही शोर मचा, चोर आया चोर आया चोर आया। अब महाराज जगन्नाथ जी इतने जल्दी बाबा माधव दास जी को पेड़ पे ही लटकते छोड़ करके और श्री मंदिर में पहुंच गए। अब महाराज चोर जो रक्षक था उन्होंने तो ये देखा नहीं जो बाबा माधव दास जी हैं। क्यों? क्योंकि पुरी के जो राजा थे बाबा श्री माधव दास जी को गुरुदेव के रूप में मानते थे और अब महाराज खूब जो है चोर पकड़े जाए तो क्या होता है, आप सबको तो जानकारी हो, मार पिटाई होते हैं। तो महाराज खूब जो है जो मिला उससे सेवा हुआ। अब बाबा माधव दास जी ने कहा, जो जगन्नाथ भगवान ने, लगता है मेरा कोई पूर्व का पाप होगा जो वो अब इस बहाने धुल गया है। तो सवेरा हुआ, बोले अब ज्यादा मत मारो, कहीं प्राणांत हो गया तो राजा और दंड देंगे। राजा के दरबार में पेश किया गया। तो उस समय तो जैसे कि उनको मारपीट किए थे, पिटाई किया था, तो उससे जो है धूल दूसरी तो हो गया। अब राजा के समक्ष जैसे ही आए तो राजा सिंहासन से उठ करके आए और बोले, महाराज ये किसने किया? अब तो जो बाबा श्री माधव दास जी को रात्रि में अंधेरे में जो मार पिटाई किए थे, अब वो सब तो थर-थर कांपने लग गए। क्यों? क्योंकि बोले ये तो बाबा श्री माधव दास जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं। महाराज बाबा श्री माधव दास जी ने कहा, देखो जो रात गई बात गई, अब तो जो होना था सो तो हो गया। ये आपके सच्चे सेवक हैं, इनको तो कुछ मत कहना।
तो बाबा श्री माधवदास जी ने जगन्नाथ महाप्रभु की संपूर्ण लीला राजा से कहा, तो राजा द्रवीभूत होकर के रुदन करने लग गया। अब आज के बाद यह बगीची श्री जगन्नाथ जी का है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो जगन्नाथ भगवान को जो है कटहल का भोग जो है, पके पके कटहल का जो है भोग लगाया गया। और इस प्रकार से जिस प्रकार से माखन चोरी की थी भगवान ब्रज में, उसी प्रकार से आज कटहल चोरी किया है।